जिस समय मैं ओम प्रकाश यादव होने लगा तो मेरा अखाड़ा सब कुछ छोड़ दिया, हमको सबको लोग छोड़ दिए। ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हमको सब लोग छोड़ दिए। मेरे गुरु उस्ताद परशुराम यादव थे और हैं, हमेशा जिंदगी भर रहेंगे। स्वर्गीय परशुराम यादव गुरु हैं मेरा। सब लोगों ने कवि से लेकर के गायक तक सब हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए कि उस समय डिजिटल का जमाना आ गया था, कैसेट का दुनिया आ गया था। मैं कैसेट में बहुत आगे बढ़ चुका था और मुझे 9 कैसेट कराना था दिल्ली में और मुझे जाना था। मेरा अखाड़ा बंद कर दिया मुझे कि ओम प्रकाश यादव को कोई कभी गाना नहीं देगा, कोई कभी गाना नहीं देगा। ये सच्चाई है, सबके सामने मैं कह रहा हूं। जितने कवि लोग हैं पुराने और नए, सब कलाकारों सबके लिए मैं कह रहा हूं कि मेरा अखाड़ा बंद कर दिया मुझे कि ओम प्रकाश को छाड़ दो, ओम प्रकाश को गाना नहीं देना है। सब लोगों ने जब जिस समय हमको छोड़ दिया तो मैं मझधार में पड़ गया कि अब मैं कहां जाऊं। ऐ दोस्तों, ऐ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, उस समय मेरा एक दोस्त जो मेरे सुख और दुख में साथी था, रमाशंकर ठाकुर, कहाँ है का? ये रमाशंकर है, ये रमाशंकर ठाकुर मेरा साथ दिया और रहा यार ना मत डाला भी, हम माला के नहीं की भुखाइल। और ये साथी दिया और ये दीप मोहम्मदाबादी से जो कि कव्वाल फील्ड के थे, इन्होंने कव्वाल फील्ड के थे। ये कव्वाल फील्ड के वर्षा रानी और शफी परवाज का गाना लिखते थे। जेठ के दोपहरिया में मोहम्मदाबाद में आकर के हम रिहर्सल करते थे और इन्होंने इनसे मिलाए और ये साथ दिए और अपने काबिलियत के बल पर दीप मोहम्मदाबादी टी सीरीज का भोजपुरी का एंडार बन गए, भोजपुरी का एंडार बन गए। अपने काबिलियत के बल पर टी का एंडार बन गए और उस एंडार में दीप मोहम्मदाबादी जो थे, जो पहला आदमी मेरा दोस्त, मुझे अनुराधा पौडवाल से गाने का ऑफर दिया। सबसे पहला एक बिरहा गायक को बुला करके बंबई में, गुलशन जी का जमाना था, अनुराधा पौडवाल से गाने का ऑफर दिए, दिलवाए। और उसके बाद तो जब अनुराधा पौडवाल से गाना हमने गाया तो लाइन लग गई फिल्मी स्टारों की। अनुराधा पौडवाल, वंदना वाजपेयी, कविता कृष्णमूर्ति, सभी लोगों ने मेरे साथ गाया। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का दुआ है, आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट दीप मोहम्मदाबादी करें, बात कर लें अपनी, और उसके बाद कवि गणों का सम्मान होगा। एक निसार भाई मेरे थे जिन्होंने मेरे सुख दुख में साथी दिया। इनके कपड़ा की दुकान थी, मैं इनके दुकान पर जा करके और कंबल बिछा करके नीचे हम दोनों साथी सोते थे। जिस समय में कुछ नहीं था, रामविलास कवि जी जो रामविलास बरेठा थे गोसलपुर, इन्होंने हमको खाना खिलाया है, पिलाया है। सुभाष भाई के घर हम कितने दिन रहे हैं ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि ये लोग आते आते, निसार भाई तो साथ निभाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आते आते साथ छोड़ दिए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो साथ छोड़ दिए और जो साथ रहे। सबको हम अपने समझ से कहे, हम अपने समझ से कहे, अगर गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। अगर इस अखाड़े को चलाना है तो अब घीवा जी भी चलाएंगे, घीवा जी ही चला सकते हैं। मैं ये भी कह सकते हैं कि इस अखाड़े को चलाना है तो घीवा जी ही चला सकते हैं, तो दूसरे की बस की बात नहीं है, दूसरे की बस की बात नहीं है चलाना। भले हमको कोई गाली दे, बाद में ये करे, सब हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ओम प्रकाश यादव
ओम प्रकाश यादव शुरू से लेकर के अंत तक जद्दू घराने में रहा है। ओम प्रकाश यादव शुरू से लेकर के जो हमारे गुरु उस्ताद परशुराम थे, परशुराम जी थे, स्वर्गीय परशुराम जी, उन्होंने बताया हमको जय जखाए। और जब वो अलग होने लगे तो हम यही कहे कि आपने हमको क सिखाया है, तो कोई आज कह रहे हैं कि वो क नहीं है, ख है, तो क्यों ख है? मैंने यही सवाल किया था कि क को क्यों ख कर रहे हैं, हमको बताइए। तो अब यही है कि इस अखाड़े को चलाना है, सबको एकजुट करना है। तो घीवा जी एक इंसान है, वो आदमी है कि वो कर सकते हैं, नहीं तो ये अखाड़ा नहीं चलेगा। हम साफ डायरेक्ट बोलते हैं, हमको किसी से कोई लवालपट नहीं है। और ये भी एक बात बता देना हम चाहता हूँ, हम गुरु बनना नहीं चाहते हैं, अखाड़े का ताज पहनना हम नहीं चाहते हैं। हमको नहीं चाहिए ताज, हमको नहीं चाहिए गुरु की उपाधि। हमारा गुरु जो है वही गुरु है, तो हमको ये सब नहीं चाहिए। जिसको ताज पहनाना है अखाड़े में, इस मंच पर बुला करके घीवा जी उस अखाड़े का ताज दे दें, दे दें। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और मैं भी उस आदमी का पैर छूकर प्रणाम करूंगा कि नहीं, आप इस ताज के काबिल हैं, इस ताज के काबिल हैं आप। मैं भी उस आदमी, उस इंसान का, उस देवता का मैं प्रणाम करूंगा और माला पहनाऊंगा, स्वागत करूंगा। तो जिसको देना है, यहाँ ताज की बात कोई नहीं है। न ओम प्रकाश यादव ताज का भूखा है, न ओम प्रकाश यादव गुरु का भूखा है, न ओम प्रकाश यादव इस चीज का भूखा है कि हम मर जाएंगे तो हमारा अखाड़ा कौन चलाएगा, ये भी भूखा नहीं है। इसलिए कि मेरे दोनों बच्चे, दो बेटे हैं मेरे, दोनों बच्चों को मैंने बहुत इस लाइन से दूर रखा है, इस लाइन से बहुत दूर रखा है, कोसों दूर। तो ये नहीं चाहिए हमको दोस्तों, ये हमको नहीं चाहिए। हम नहीं ये चीज ले सकते हैं। हाँ, गुरुदेव भगवान की कृपा होगा तो हमको सब कुछ मिलेगा। हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।